पाकिस्तान की पुष्टपनाही से हिंदुस्तान में हो रही दहशतगर्दी और फिर पाकिस्तान के हमलों से मुतालिक दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हिंदुस्तान का मौक़िफ़ रखने के लिए मरकजी हुकूमत ने वफूद तश्कील दिए हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी एक वफ्द में शामिल हैं। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि जे पांडा वफ्द की क़यादत करेंगे और हम हिंदुस्तानी हुकूमत और मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। हम दुनिया के जिन ममालिक को जाएंगे वहाँ ये बताएंगे कि किस तरह से हमारी बेटियों को बेवा और बच्चों को यतीम बनाया गया। पाकिस्तान किस तरह से हमारे मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के हालिया हमलों में 21 आम शहरी बशमूल 4 बच्चे हलाक हुए हैं, 5 फौजी जवान भी हलाक हुए हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान के मौक़िफ़ को दुनिया के सामने रखें। पाकिस्तान के बाज़ गोशों की तरफ से उन पर की जा रही तनकीदों को भी बैरिस्टर ओवैसी ने निशाना बनाया और कहा कि पाकिस्तान को उन जैसा कोई बेबाक नज़र नहीं आ रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जहाँ कहीं भी गवर्नमेंट हमको भिजा रही है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, इसमें तो कोई पार्टी एफिलिएशन नहीं होगा, न रहना चाहिए। तो जो देश का देश के हित में, जो देश में जो मुल्क में पाकिस्तान और उनके स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट की तरफ से जो हमारे मुल्क में आतंकवादी वाक़यात हो रहे हैं, तो ज़ाहिर है उस पर हम तमाम को जाकर उनको बताना पड़ेगा। और भी डिटेल मीटिंग होगी जाने से पहले हमारी, तो उसमें और डिटेल हमको बातें मालूम होंगी। फिलवक़्त तो मुझे लगता है कि हमको तो भारत का जो स्टैंड रहा है कि हम टेररिज्म के ख़िलाफ़ थे, क्योंकि टेररिज्म के हम विक्टिम रहे हैं और ख़ास तौर से एक पड़ोसी मुल्क बार बार हमारे मुल्क में आतंकवाद बोलिए, दहशतगर्दी को यहाँ पर प्रमोट करता है, सरपरस्ती करता है। तो ये उनको इन तमाम एक इम्पॉर्टेंट काम है और इंशाअल्लाह मैं तो पूरी कोशिश करूँगा इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाने की। ये देखिए, हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई हम लोग MIM पार्टी, NCP पार्टी या वो पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज़रूर है, एक पार्टी के तरफ से इलेक्ट हुए हैं, बट ये जो काम है हम अपने मुल्क की नुमाइंदगी करने, मुल्क में क्या हो रहा उन देशों में जाके बताने के लिए, कैसा हमारे मुल्क में हमारी बेटियां बेवा हो रही हैं, हमारे बच्चे यतीम हो रहे हैं, कैसा पाकिस्तान इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहता है। और पूरी दुनिया को ये देखना है कि हमारी फिफ्थ और 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हमारी है। अगर यहाँ पर कोई एक नेबरिंग कंट्री जो खुद इनस्टेबल है, अगर यहाँ पर डिस्टेबलाइज होगा तो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे इसका असर क्या पड़ने वाला है, ये समझना है ना, पूरे विश्व को समझना है। इंडिया कोई मामूली कंट्री तो नहीं है ना। तो अगर यहाँ पर कोई इस इंटेंशन से आ रहा है कि यहाँ पर कम्युनल राइट्स होंगे, यहाँ पर डिस्टेबलाइज करेंगे, यहाँ पर हम ये इंस्टॉलेशंस को करेंगे, कश्मीर में हमेशा हम लोगों को मारते रहेंगे, और हम ये हरगिज़ नहीं भूलना है कि 21 सिविलियन की मौत भी हुई है। पूंछ में छोटे 4 मासूम बच्चे मर गए, जिसमें ट्विंस बच्चे थे, भाई बहन, दोनों भाई बहन थे। उनके वालिद अभी भी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। हमारे 5 आर्मी के लोग भी इसमें मारे गए, 21 सिविलियन मारे गए, कई घरों को नुकसान हुआ। तो ये सब बातें रखना है ना, आप दुनिया के सामने हम जाके रखेंगे और इन कंट्रीज के सामने जाके रखेंगे। हम उनको बोलेंगे कि ये देखिए आप, ये ठीक है क्या, ये तो ऐसा हो नहीं सकता ना। और हमारे जितने भी हमारे कंट्रीज, हमारे तो अच्छे ताल्लुकात हैं उनसे, ट्रेड के ताल्लुकात अच्छे हैं। हम UK से अभी ट्रेड एग्रीमेंट करें, तो तमाम जाए, हम जितने MP जाएंगे और जो भी भारत सरकार का पोजीशन और व्यू है उसको हम लोग बेहतर से बेहतर तरीके से रखने की कोशिश करेंगे। आई डोंट नो, आई कैनॉट कमेंट ऑन इट अनलेस एंड अनटिल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आवर आर्मी कमेंट्स ऑन इट, बट आई कैन ओनली से दैट द टर्की must reconsider their stand of supporting Pakistan, and Turkey we must remind Turkey also that there is a bank called Ish Bank, and in that bank the earlier depositors were from people of India, from Hyderabad state, Rampur state,
There are many historical connections with India, and you must know that till 1990, Turkish language was taught in Ladakh area. You know, we must also tell them that till 1923, if I am not wrong, or till 1920s, northern Turkey people used to come to Ladakh, and then from there they used to go to Mumbai to perform their Hajj. And also, lastly, we must constantly remind Turkey that there are 220 million Muslims, honorable Muslims living in India. So this whole boogie of Pakistan that, oh, this is 20 crore के करीब है ना, अब ये हाँ in India 20 crore लिखे 20 crore. So this boogie of Pakistan is a Muslim country. There are more Muslims in India than in Pakistan. And Pakistan has got nothing to do with Islam at all. The way they are behaving, the way we have behaved so far. So I hope, I am sure the government of India sees of this matter, and they must look into it. बिल्कुल हम पाकिस्तान के दूल्हे भाई हो गए आजकल. हम ही दूल्हे भाई है पाकिस्तान के, कोई नहीं रहा वहाँ पे, हम ही रह गए. इतना बेबाक, इतना हैंडसम को दिख ही नहीं रहा पाकिस्तान वालों, खाली मैं ही दिख रहा हूँ भारत से. देखते रहो प्यारे मेरे को, सब सुनते रहो, ज्ञान बढ़ेगा. तुम्हारे दिमागों में जो भूसा भरा हुआ है साफ होगा, तुम्हारा इग्नोरेंस खत्म होगा.